Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी दिल्ली में के राजपूत आपका जी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो इसी के साथ साथ चलते हैं हम आपकी आज की क्लास को लेकर के। क्लास में आपका टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 4। उससे पहले आप मेरे लिए एक स्पेशल डे है आज, वो है मेरा आज बर्थडे है। उसी को उपलक्ष्य में आपको एक शेर सुनाता हूँ। यार हमने एक शेर लिखा था, वो शेर आपका मोटिवेशनल स्पीच और आपकी लव स्टोरी से दोनों से रिलेट करता है, लेकिन मैं उसे मोटिवेशनल स्पीच के रूप में बता रहा हूँ आपको कि मजबूरियों के नाम पर सब कुछ छोड़ना पड़ा। मजबूरियों के नाम पर सब कुछ छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन तोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना तो नहीं चाहते थे लेकिन तोड़ना पड़ा। मेरी पसंद कुछ और थी, मेरी पसंद कुछ और थी, उन सब की पसंद कुछ और थी। बस इसी छोटी सी बात पर घर छोड़ना पड़ा। बस इसी छोटी सी बात पर घर छोड़ना पड़ा। तो चलते हैं आज की क्लास के क्लास नंबर 4 की तरफ, जिसमें टाइम एंड वर्क के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को करा जाएगा। आज का कंसेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर जरूर करना। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। यदि आप में से कोई भी छात्र हमारा वीडियो देख रहा है, जितने भी छात्र हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि मेरे अंदर भी आपके दिए हुए प्यार के रूप में मोटिवेशन बदल जाए, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए लगातार क्लासेस लेकर के आता रहूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यूट्यूब प्लस में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम से बाहर हो। जितना संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने आए हुए क्वेश्चन मैं सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हम बात करें कंसेप्ट की, तो आज का कंसेप्ट हम कराते हैं। मैंने आपको बताया था कि टाइम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एफिशिएंसी। किसके? एफिशिएंसी। टाइम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एफिशिएंसी के। अब ये होते क्या है, मैं कहूं कि टी जितना ज्यादा होगा उतनी क्या होगा, एफिशिएंसी उतनी क्या होगी, कम होगी। अब हम बात करें कि टी बराबर 1/, क्या होता है, ई होता है। यानी कि कहें कि टी का जस्ट उल्टा क्या होता है, ई होता है। सीधा सीधा संबंध ये है कि टी जितना ज्यादा होगा, ये पिछली क्लास में भी करा चुका हूं मैं आपको, टी जितना ज्यादा होगा क्षमता उतनी कम होगी। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। यदि मैं कहूं आपसे कि ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, इसे किसी काम को करने में 3 घंटे का समय लगता है और बी को किसी काम को करने में 4 घंटे का समय लगता है। ए है और बी है आपका। ये क्या है, इस समय है, ये किसका रेशियो है, इस समय का रेशियो मान लीजिए या पर्टिकुलर संख्या मान लीजिए। मैं आपसे कहा कि ए को किसी काम को करने में 3 घंटे का समय लगता है और बी को किसी काम को करने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि आप इन्हें रेशियो मान लें कि भाई इनका रेशियो 3:4 का है समय का, तो एफिशिएंसी का रेशियो की बात करूंगा मैं, तो एफिशिएंसी की क्या हो जाएगी पता है, 4 और 3। यानी कि समय का जस्ट उल्टा क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। यदि यहां से मैं बात करूं कि टाइम का जो अनुपात होगा ए और बी का, वो कितना होगा, ए और बी का 3:4, और एफिशिएंसी का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 4:3। कहने का मतलब ये हुआ कि समय का जस्ट उल्टा क्या होती है, क्षमता होती है। यानी कि समय का जस्ट उल्टा आपकी क्षमता होती है। जितने भी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इससे कराऊंगा। आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिससे दिल्ली। सबसे पहले क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते चले आ रहे थे। आप उससे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपका एक लाइन में खत्म होगा। जितना भी आपने कहीं भी पढ़ा हो, आप एक बार तुलना करके देखना, कंपेरिजन करना कि वास्तव में क्या इतना ही सरल थे इतने क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन इतने ही सरल थे। यदि नहीं तो लगातार हमारी क्लासें देखते रहिए।
एक क्वेश्चन देख रखा है एग्जाम में कि ए 1695 दिनों में कार्य कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ए किसी काम को 1695 दिनों में कर सकता है। ये किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 1695 दिनों में। ये कह रहा है कि बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। कि बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि भाई एफिशिएंसी हमको दे रखी है, जैसा कि हमने आपको बताया था एफिशिएंसी का अनुपात हमें दे रखा है 25% का मतलब होता है 1/4। फ्रैक्शन आपको पता होगा, यदि 25% अधिक कुशल है इसका मतलब यदि ए 4 है तो बी कितना है? 5 है। यदि एफिशिएंसी का अनुपात 4:5 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4। यानी कि एफिशिएंसी यदि 4:5 है तो समय क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 1695 दे रखी है, 4 की वैल्यू निकालनी है। 4 का मान निकाल लीजिए, 1695 गुना 4/5। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 तिया 15, 1 जाएगा 5 तिया 15, 4 बचेंगे 5 9 45, 4 9 36 का 6 आएगा, 3 बचेगा, 4 तिया 12, 3 15 आएगा, 1 बचेगा, 4 तिया 12 और 1 13, 1356 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब आप इस क्वेश्चन को किसी दूसरे माध्यम से या किसी दूसरी जगह पढ़ते हो तो आपका इस क्वेश्चन लेंथी कर दिया जाता है। पता है इसमें किया क्या जाता है कि आपको 5 की वैल्यू 4 गुना करके बताई जाती है, यानी कि 1656 में 4 का गुना करवाया जाता है, फिर 5 का आंसर निकालना पड़ता है। अब क्या आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक्चुअली पता है कि बी ए की तुलना में कितना 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। यानी यदि ए की एफिशिएंसी 4 रही होगी तो इसे 25% से इंक्रीज किया गया, यानी बी की कितनी हो गई? 5 हो गई। मैंने आपको बताया, बस क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। मैंने आपसे पहले कहा कि जो एफिशिएंसी 4:5 हो गई तो समय क्या हो जाएगा? 5:4, यानी कि समय की एफिशिएंसी जो होती है जस्ट उल्टा होती है। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आपको बिल्कुल क्लियर कराते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि ए किसी काम को 50 दिन में करता है, ए किसी काम को 50 दिन में करता है और ए बी से 20% अधिक कुशल है, अधिक कुशल है। तो बताओ बी उस काम को कितने समय में करेगा? क्वेश्चन ये आसान है आपका। आपने कहा सर कुछ नहीं करना, यहाँ ए लिखना है और यहाँ बी लिखना है। एफिशिएंसी हमको दे रखी है तो एफिशिएंसी लिखनी है। सबसे पहले ए बी से 20% अधिक कुशल है। ए बी से 20% अधिक कुशल है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। ए है कितने? बी से 20% अधिक कुशल है, तो बी को कितना ले लेंगे हम? 5 ले लेंगे। और ए कितना कुशल है? 20% अधिक कुशल है, तो 20% अधिक कुशल है तो ए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो गया। अब समय का रेशियो क्या होगा? 5:6। यदि एफिशिएंसी 6:5 है तो समय क्या हो जाएगा? 5:6। कहीं ऐसा मत कर देना आप इधर से 5:6 कर दो। हमें यहाँ देखना है ए बी से 20% अधिक कुशल है। ये जो है बी से 20% अधिक कुशल है, इसका मतलब यदि बी 5 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। इनके समय का अनुपात जो हो गया 5:6 हो गया। बस यही क्वेश्चन में दे रखा है। ए की वैल्यू 50 दे रखी है। यदि ए उस काम को 50 दिन में कर पाता है, जो कि कितना गुना है? 5 गुना, तो बी उस काम को कितने समय में कर पाएगा? 10 गुना है, सॉरी। तो ए भी 10 गुना कर दीजिए इसे भी, तो कितना आंसर हो जाएगा? 60। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ पाए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको समय को
क्षमता का जस्ट विपरीत रख दीजिए और आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के देखिए, फेरबदल इन्हीं क्वेश्चन में किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके ले आया मैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ए बी से 3 गुना तेज है। ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि बी उस काम को अकेले 244 दिन में कर सकता है तो बताएं ए बी मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए बी से 3 गुना तेज है। अब देखना क्वेश्चन, ए जो है वो बी से 3 गुना तेज है। ए बी से 3 गुना तेज है। अब 3 गुना तेज का मतलब क्या है, समय की बात कर रहा है? नहीं, वो एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि जो ए है वो बी से कितनी एफिशिएंसी ज्यादा है। यदि इसकी एफिशिएंसी 1 है तो 3 गुना ज्यादा है, तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस क्वेश्चन में यही दे रखा है, ए बी से 3 गुना तेज है। यदि बी उस काम को अकेले 244 दिन में कर सकता है तो बताएं बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है। यदि एक की वैल्यू 244 दिन दे रखी है, एक की वैल्यू 244 दिन दे रखी है, तो दोनों की एफिशिएंसी मिला करके एक दिन की एफिशिएंसी, मैंने क्या कहा था कि एफिशिएंसी जो होती है आपकी वो एक दिन का काम होती है। एफिशिएंसी को क्या कहते हैं हम, एक दिन का काम। यानी कि ए बी है, बी की एफिशिएंसी अकेली 1 है और ए की एफिशिएंसी 3 है। यदि ए बी जो है एक एफिशिएंसी से 244 दिन में काम करता है तो इन दोनों की एफिशिएंसी मिला करके यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, 244 जो कुल कार्य हो गया, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 + 3 4। इस 4 का डिवाइड इसमें दे दीजिए, 4 × 24 61 डे में 61 डेज में क्या करेंगे, ए प्लस बी मिलकर के दोनों उस काम को समाप्त कर देंगे। उम्मीद है मुझे कि आप क्वेश्चन जरूर समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं एक ही अच्छा लिख रहा हूं, बार बार इसमें क्या समझना है कि समय का जस्ट उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। हमने यहाँ से क्या देखा भाई, उसने क्या दे रखा है, एफिशिएंसी बता रखी है हमें। गुना कितने गुना तेज है, इसका मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है। यदि तुम मुझसे 2 ईंट ज्यादा उठा लेते हो, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी क्षमता ज्यादा है, तुम्हारा बॉडी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपका कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। क्षमता की बात कर रहा है, समय की बात तो है नहीं यहाँ पर। इसलिए हमने क्या कर दिया भाई, समय हमें पता चल गया इसकी क्षमता 1 है और इसकी 3 है, तो हमने कहा कि एक क्षमता से 244 दिन में कर सकता है, दोनों की क्षमता मिला दें तो 4 हो जाएगी, तो 4 का इसमें भाग कर देंगे हम। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चल देखिए, एबीसी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ध्यान से देखना, एबीसी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ए प्लस बी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो बताइए, 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस क्वेश्चन में कि ए प्लस बी उस काम को कितने समय में करेंगे, सॉरी सी उस काम को, सॉरी ए प्लस बी की वैल्यू नहीं दे रखी है, सी उस काम को 20 दिन में करता है और ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 15 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर के, और सी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि बताइए ए प्लस बी उस काम को कितने समय में करेंगे। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ रखा है कि और ये बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा और बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। आगे कंडीशन ये दे रखी है इसने क्वेश्चन में कि यदि बी की क्षमता ए की क्षमता से 33%, 33 सही 1/3% ज्यादा है, यानी कि 33.33% ज्यादा है बी की क्षमता ए की क्षमता से। यहाँ से सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, इसका जो इसका 4 आएगा और इसकी 3 आएगी। ये क्या है, एफिशिएंसी आ गई दोनों की। यहाँ लिखते हम उन्हें, ऐसे हमने यहीं लिख दिया है। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 4 है और सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। यदि हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी की बात करें तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि सी अकेले की एफिशिएंसी 3 है और इन तीनों की मिलाकर के 4 है, तो इन दोनों की होगी एफिशिएंसी कितनी, 1 होगी। तो 60/1, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के 60 दिन में उस काम को खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व, ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि वी ए की क्षमता का, बी की क्षमता ए की क्षमता की 33.33 सही
1/3% ज़्यादा है एक ही क्षमता की। इसका मतलब यदि ये इसका मतलब हो गया फ्रैक्शन 1/3 33.33%। ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा तो इसका मतलब यही हो गया। जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/3। यदि नहीं कि यदि एक ही क्षमता 3 है काम करने की, तो बी की क्षमता कितनी है? 4 काम करने की है। यदि बी की क्षमता 4 काम करने की है तो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं? 4 और 3 7, 4 और 3 7, यानी कि यदि 7 की वैल्यू टोटल 60 काम करते हैं, दोनों काम कितना करते हैं? 7। लेकिन हमें यदि इसको एफिशिएंसी है, ऐसी एफिशिएंसी एक दिन का काम कर लेते हैं। यानी कि यदि 7 की वैल्यू, ये 4 और 3 कितना है? 7 हो गया। यदि 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 60, यानी कि 60 दिन में काम करते हैं। यानी कि टोटल वर्क, सॉरी इसे लेकर के चलेंगे हम, ये कितना है? ये 60 है एक्चुअली, और यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है? 4 और 3 7, यानी कि 7 की वैल्यू यदि 60 है तो 4 की वैल्यू निकाल लीजिए और 3 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 3 का ए का मान निकालेंगे हम, टोटल समय ए का। तो हम 3 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 60 × 7/3। तो 3 से इसे काटोगे 20 बार जाएगा, 2 × 14, यानी कि 140 दिन तो लगेंगे आपके किसको? 140 दिन लगेंगे ए को, और वहीं बी को लगेगा जो समय, यहां लिख लीजिए टीवी को जो समय लगेगा 7 × 60/4, 15 × 7 105, यानी कि 105 दिन। यहाँ ध्यान रखना, कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पहले ही दे रखा है कि बी की क्षमता ज्यादा है, 33 सही 1/3%। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर बी को कम दिन लगेंगे और ए को ज्यादा दिन लगेंगे। यदि ए की क्षमता ज्यादा होगी तो जो ए का मान है वो बी का हो जाएगा, और जो बी का मान है ए का हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगली क्लास में जिस प्रकार के क्वेश्चन चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताए रहना। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।